नमस्ते। आज हमारे इन हाउस प्ले का तीसरा दिन है और आखिरी दिन, और इसका नाम है बर्फ, जिसको लिखा है सौरभ शुक्ला ने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए सर, आप चाय पीजिए। तुमने तो बोला था कि सर बहुत जल्दी घर आ जाएगा, इतना टाइम लग रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है जनाब, बस सीधे सीधे जाएंगे ना तो पहुंच जाएंगे। नीचे से तो देखने से लग रहा था कि सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तब सूरज डूबा नहीं था ना जनाब, या पहाड़ों में सूरज की रोशनी में सब नज़दीक ही नज़र आता है। वैसे भी आपको आना नहीं चाहिए था जनाब, यहाँ बहुत ठंड पड़ने वाली है। तो आ गए। आपको मेरी बीवी की बात नहीं सुननी चाहिए थी जनाब, यहाँ तूफान आने वाला है। लेकिन तुम्हारा बच्चा बीमार है ना। जिगरा भी बहुत छोटा है जनाब, और ये सर्दी में नज़ला जुकाम की तो दिक्कत लगी रहती है। लेकिन तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि वो तो एक माँ है ना जनाब, उसके लिए उसके बच्चे को कुछ भी हो जाए तो फिर वो घर सर पे उठा लेती है। जिगरा बीमार हो जाता है तो वो परेशान करके रख देती है। मैं समझ सकता हूँ। समझ तो मैं भी सकता हूँ जनाब, घर पे रहो तो रोटी के लाले पड़ते हैं, बाहर निकलो तो घर सर पे उठ जाता है। जिगरा को कुछ हो गया है, घर आ जाओ, किसी डॉक्टर को ले आओ, जल्दी आओ। जनाब यहाँ कश्मीर में तो नौकरी की भी कितनी दिक्कत है आपको पता है। वो तो शुक्रिया हो सिकंदर भाईजान का, जिन्होंने मुझे नौकरी पे अभी भी रखा हुआ है। अंधेरे में सेल्फी ले रहे हैं जनाब। अरे यार सेल्फी नहीं ले रहा हूँ, नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तो किसी कंपनी का टावर नहीं आता जनाब। टावर नहीं आता? नहीं जनाब। तो तुम्हारी बीवी ने कैसे कॉल किया था? वो शायद BSNL है ना जनाब, कश्मीरी सरकारी है ना जनाब, तो सरकारी चीज़ें ही चलती हैं कश्मीर में। तुम्हारा फोन भी तो BSNL ही है। हाँ जनाब। लाओ दो। ये लीजिए जनाब। लगता है बंद हो गया है जनाब, वैसे भी तूफान आ रहा है, हम लोग को निकलना चाहिए। क्या देख रहे हैं जनाब? ये इतनी दूर सुनसान जंगल में तुम्हारा घर है, जाने को रास्ता नहीं है, लेकिन ये तो लाइटें चल रही हैं। लाइटें तो चल रही हैं जनाब, वैसे सड़कें भी, और बंद हो जाती हैं जब तूफान का मौसम आता है। ये कुछ 5 महीनों के लिए। 5 महीनों के लिए? 5 महीनों के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी 5 महीनों के लिए। हो जाती है जनाब। यहाँ तो 3 साल पहले अटैक हुआ था जनाब, तो जब फौजी आए तो फौजियों ने बोला कि यहाँ 6-7 घरों के लिए कोई चौकी नहीं बना सकते। और नीचे वो संगम कुंड है जनाब, संगम कुंड में एक बड़ी सी पुलिस चौकी है, तो यहाँ के सारे लोग वहीं चले गए। मतलब तुम ये बोल रहे हो, तुम मुझे जहाँ पर लेकर जा रहे हो वहाँ पर और कोई नहीं रहता क्या? रहते हैं ना जनाब, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, हम सब रहते हैं। अरे मतलब तुम और तुम्हारे फैमिली के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता क्या? नहीं जनाब, और कोई तो नहीं रहता। क्या बात कर रहे हो? वो देखो, वो लाइटें जल रही हैं। वो हम जलाते हैं जनाब। तुम और तुम्हारी बीवी खाली घरों में लाइटें जलाते हो? हाँ जनाब, उन घरों में हम सफाई करते हैं, चूल्हे जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं। हमारे कश्मीर में कहावत है जनाब कि अगर घर में साफ सफाई ना हो और चूल्हा ना जले तो घर मर जाता है। घर भी मर सकता है? मर जाता है जनाब। मैंने पहली बार सुनी। शहरों में ऐसी चीज़ें होती नहीं ना जनाब, इसीलिए। गुलाम, हमले का खतरा तो अभी भी होता होगा ना? जी जनाब। तो तुम लोग क्यों नहीं गए घर छोड़कर? जनाब, अगर मेरा बूढ़ा अपाहिज बाप होता और हमला हो जाता तो क्या मैं अपने बूढ़े अपाहिज बाप को छोड़ के चला जाता? नहीं ना। तो वैसे ही ये घर जो है वो मेरे लिए बूढ़े बाप जैसा है, हमारी हिफाजत करता है, मेरे बीवी बच्चे सबकी। चले जनाब। आइए जनाब, ये रहा मेरा घर। नफीसा, नफीसा। जरा धीरे बोलिए, जिगरा में
अच्छा ठीक है बाबा, धीरे बोलता हूँ। जनाब इनसे मिलिए, ये नफीसा मेरी मिसेस। नफीसा इनसे मिलो, ये है डॉक्टर जनाब। नमस्ते। सलाम, तशरीफ आने। आइए बैठिए जनाब। बोलो। जनाब जी। वो कह रही है कि ये जूते आप बाहर रख दीजिए, अच्छा, वो घर के जूते अंदर दे देगी। जैकेट मुझे दे दीजिए जनाब। ये ओढ़ लीजिए जनाब। तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा तो है जनाब, छोटा है और गर्म भी है। ये लीजिए, अब आग लीजिए जनाब। जी मैं कहवा लेके आती हूँ। हाँ, इसे बचा के जनाब, ये मेरे अबू की आखिरी निशानी है। सॉरी, ठंड इतनी ज़्यादा है ना, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। हाँ जनाब, इस बार क़यामत की ठंड तो पड़ी है कश्मीर में। 3 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक शहर में। यहाँ गांव की तो कोई खबर नहीं पहुँचती ना अखबारों तक। खैर ये सब छोड़िए, ये कहवा पीजिए जनाब, हमारे कश्मीर का खास है। पीते ही गर्मी आ जाती है शरीर में। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। जनाब थैंक यू बोल रहे हैं तुझे, तू भी बोल दे थैंक यू। थैंक यू। शर्माती है ना जनाब। यमन जिब्रा शुभिनिशिंगे यमन पेहना है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा पूछने की, तुम जाओ अंदर। क्या क्या पूछ रही थी? जी आपकी जात क्या है? अरे भला डॉक्टर की भी कोई जात होती है क्या? अरे क्यों नहीं होती, जब सबकी जात होती है डॉक्टर की भी जात होती है। मेरा पूरा नाम सिद्धांत कौल है। ओ तो आप जनाब कौल हैं, कश्मीरी। अब तो कश्मीरी पंडित निकले। वैसे किस इलाके से हैं आप? वो मुझे मालूम नहीं, ऐसे कैसे जनाब? क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की नहीं है। बहुत साल पहले ही मेरे दादाजी कश्मीर छोड़कर चले गए थे। बहुत साल पहले वाले? बहुत साल पहले मतलब बहुत साल पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन जनाब जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ कश्मीर में तो कोई दिक्कत नहीं थी अंग्रेज़ों की। अरे दिक्कत की वजह से नहीं गए थे, पढ़ाई लिखाई की वजह से गए थे, कलकत्ता साइड। कलकत्ता? तो बस वहीं पर मेरे दादाजी का पढ़ाई लिखाई हुआ है, नौकरी लगी और उसके बाद फिर वापस कभी यहाँ पर आना ही नहीं हुआ कश्मीर साइड। ऐसा क्यों जनाब? कश्मीर तो हमारे लिए घर है, और घर से दूर रहना कैसा सह गए आपके दादाजी? असल में जब मेरे दादाजी वहाँ पर पढ़ रहे थे ना, तो उनकी मुलाकात मेरी दादी से हुई। वो भी उसी साइड की थी। बंगाली थी? हाँ बंगाली थी। तो बस मेरे दादाजी को मेरी दादी जी से इश्क हो गया, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी मेरे दादाजी के फादर साहब को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने मेरे दादाजी को घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर मेरे दादाजी ने भी कसम खा ली कि वो कभी घर पर नहीं आएंगे। बस उसके बाद फिर वो नहीं आए तो मेरे पिताजी भी नहीं आए, और मेरे पिताजी नहीं आए तो मेरा भी कभी इस साइड आना ही नहीं हुआ। तो आप कश्मीरी नहीं? अरे ये मिक्स है तो क्या हुआ, 2 जगहों की पनाहें मिल जाती हैं। अगर बंगाल में कुछ हुआ तो भाग के कश्मीर आ जाओ, कश्मीर में कुछ हुआ तो भाग के बंगाल चले जाओ। वैसे जनाब आपकी जो मिसेज है वो कश्मीरी है या फिर वही कोई बंगाली बंगूली? आपका बच्चा कैसा है? जी अब तो बिल्कुल ठीक है। आपसे फ़ोन पे बात की तब से अब तो सो भी गया, लग ही नहीं रहा जैसे उसे कुछ हुआ भी था। फिर कर दी ना तूने वही बात, खामखा जनाब को इतनी ठंड में बुला लिया बाहर। क्यों? जनाब जाते नहीं क्या कभी किसी के घर बच्चों को देखने? क्यों नहीं जाते हैं, जब मरीज नहीं आ पाते तो डॉक्टर चले जाते हैं उनके पास उनको देखने के लिए। आप एक काम करिए, आप अपने बच्चे को जाकर उठा दीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ। जी अभी लाए। ये आग रख देता हूँ। क्या है ये? मेरा बच्चा है जनाब। क्या मजाक है ये? क्या हुआ जनाब? क्या है ये गुलाम रसूल? हमारा बच्चा है जनाब, हमारा बेटा। जनाब जनाब को रोकिए। अंदर बैठ, मैं आ रहा हूँ। जनाब मेरी क्या बात है सुनिए। गुलाम रसूल? जनाब हमारा बच्चा है जनाब। जनाब मेरी बात सुनिए जनाब। जनाब जनाब मेरी बात सुनिए जनाब, प्लीज जनाब। क्या? देख लीजिए बच्चे। जाकर चाबी लेकर आओ, जाकर चाबी लेकर आओ गुलाम रसूल। क्या प्लान बना कर लाए तुम लोग मुझे यहाँ पर? कोई प्लान नहीं है जनाब।
मेरे साथ अगर होशियारी नहीं की ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। जनाब, इन्होंने कितनी तारीफ की थी फोन पे आपकी, कह रहे थे आप खुदा के बंदे हैं। मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए डॉक्टर। जनाब प्लीज जनाब, देख लीजिए एक बार बच्चे को जनाब, प्लीज जनाब। मेरा बच्चा देखिए, बच आप प्लीज ये जाएगा। रोना वोना बंद करिए। आप इसको यहाँ से उठाइए आप। अरे इसको ठंड लग जाएगी, अब उसको उठाइए यहाँ से। उठो नफीसा, बैठो। जनाब, इसको कोई गोली दे दीजिए, बच्चे की नस नाड़ी चेक कर लीजिए, बोल दीजिए बच्चा ठीक है। अरे तो यार मैं गोली अपनी जेब में रखकर थोड़ा घूमता हूँ। जनाब मैं लाया हूँ ना जनाब, गोलियां लाया हूँ, सुई लाया हूँ, गले में लटकाने वाली पाइप भी लाया हूँ जनाब, इसलिए लाया हूँ कि इसको शक ना हो जाए। जनाब एक बार नाटक कर दीजिए जनाब, मेरा घर बच जाएगा जनाब। चलो आइए जनाब, जनाब बैठिए जनाब। गुलाम सामान लाओ। कौन सा सामान जनाब? अरे वही जो केमिस्ट से लेकर आए थे। अच्छा हाँ जनाब, ये लीजिए जनाब। हाँ सब ठीक है सब ठीक है। अब मैं चलता हूँ। सब ठीक है गुलाम? यहाँ तक आए तो सुई तो लगा दीजिए। इसे लगा दो सुई में। जिगरा को जनाब, अभी दवाई तो खा नहीं सकता ना, सो रहा है जनाब, तो इससे बेहतर है कि सुई लगा दीजिए। हाँ जनाब सुई लगा दीजिए, मेरा जिगरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लगा दीजिए जनाब। हाँ भाई, इंसान अगर इतनी दूर से आया है तो सुई तो लगानी ही पड़ेगी, ये भी हो जाए। पलटिए इसको, अरे पलटिए इसको। या अल्लाह, जरा धीरे, सॉरी। जिगरा अभी छोटा है। हो गया, अब मैं चलूं? ठीक है जनाब। अल्लाह आपको दुनिया की सारी नेमतें दे। हाँ आपने मेरे जिगरा की जिंदगी बख्श दी। आपको भी होगा। मैं चाबी लेके आता हूँ जनाब। चलो गुलाम जल्दी चलो, तूफान आ जाएगा। आ गया जनाब, चलिए जनाब। तूफान चढ़ रहा है, अभी चले जाएंगे। जनाब बात तो सही कह रही है, अभी तूफान चढ़ रहा है। चलो भाई, देर हो जाएगी नहीं तो फिर। लेकिन कुछ लेते जाइए जनाब, हमारे कश्मीर में अगर कुछ घर से लेके नहीं गए तो फिर कुफ्र होता है। रुकिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप नहीं मैं लेके आती हूँ। बस 1 मिनट जनाब, आखिरी चलो यार, तूफान आ जाएगा। आ रही है जनाब, लेके बस आ रही है, 2 मिनट रुक जाइए जनाब। या अल्लाह, नफीसा, नफीसा क्या हुआ? नफीसा, गुलाम। नफीसा, जनाब जनाब जनाब, नफीसा को देखिए जनाब। अरे नफीसा को देख लीजिए जनाब, बेहोश हो गई जनाब। क्या मजाक लगा के रखा है गुलाम तुमने? मजाक नहीं है जनाब, मेरा बच्चा भले ही नकली है लेकिन मेरी बीवी तो असली है ना जनाब। एक बार देख लीजिए, रहम होगी जनाब, रहम जनाब। चलो चलो चलो, आइए जनाब। गुलाम 1 गिलास में पानी, शक्कर और चीनी मिला कर लाओ। अभी लाया जनाब। जनाब ग्लास चाहिए जनाब। गुलाम जल्दी। ये लीजिए जनाब। अरे मुझे नहीं, इनको पिलाओ। नफीसा ये लो पियो। मेरा बच्चा, ठीक है जिगरा, मैं लेके आ रहा हूँ जिगरा को। मेरा बच्चा कहाँ है? ठीक है, आराम कर रहा है, अभी डॉक्टर साहब ने उसको दवाई दी थी तो अभी उठा था। मम्मी पापा कह रहा था। मेरा बच्चा, अभी दवाई दी है तो सो रहा है, वापस से उठेगा वापस। एक बच्चे को संभाल नहीं सकती है, यहाँ लोग 6 से 7 बच्चे रखते हैं। तेरे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा तुझे पता है? मैं लकड़ी लेके आता हूँ जरा। कहाँ जा रहे हो गुलाम, क्यों जा रहे हो? लकड़ी लेने जा रहा हूँ जनाब। अरे तो मुझे भी ले चलो। लकड़ियाँ खत्म हो गई है, बाहर तूफान आ रहा है जनाब, मैं लेके आता हूँ, आप यही रुकिए 2 मिनट। अरे गुलाम चलो, मुझे ले चलो। 2-3 घंटे कहीं नहीं जा सकते जनाब, मैं आ रहा हूँ।
अरे यार गुलाम सुन नहीं रहे तो गुलाम। नफीसा जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता जो सच है वो शायद सच ना हो? आपको लगता है जो सच है वो सच है? नहीं, मुझे क्यों लगेगा? तो मुझे भी क्यों लगेगा? नहीं मतलब आपको लोग दिखते होंगे ना, मतलब वैसे नहीं जैसे आप मुझे और गुलाम रसूल को देख पा रही हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा एक बात बताइए, आपको यहाँ ये अपने इस जिगरा और गुलाम रसूल के अलावा भी कोई दिखता है क्या? कौन हम? बहुत सारे ये बहुत सारे लोग आपको कहाँ दिखते हैं? घर में, गली में, बाहर गांव में, सभी जगह दिखते हैं। ये घर में, गली में, गांव में आपको बहुत सारे लोग कैसे दिखते हैं? जबकि यहाँ पर से तो हर कोई गांव छोड़कर चला जा चुका है। नहीं जनाब, जो कमजोर थे वो चले गए, बाकी सब यहीं रहते हैं। कौन रहता है यहाँ पे? रूह में रहती है। नफीसा जी, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। भूत प्रेत नहीं है वो, हमारे बुजुर्गों की रूह है जो हमारी हिफाजत करती है। अरे नफीसा जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं होता है? अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर के घरों में रोशनी कैसे जल रही है? अरे ये रोशनी तो आप जलाती है ना, गुलाम रसूल जलाता है। आप जलाते फिरते क्या दूसरों के घरों में रोशनी? आप कभी किसी पे यकीन नहीं करते ना। मैं आपको कैसे समझाऊं नफीसा जी? आप नहीं समझ रहे, आप अपनी आंखों से देखेंगे तब यकीन करेंगे। देखिए वहाँ। वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे वहाँ नहीं, वहाँ देखिए। वहाँ भी कोई नहीं है। कैसे देखेंगे? रात हो गई है, सब सो गए होंगे। मास, ओ बड़ी मास, बड़ी सुस्त है ये, देखना पहले मासू आएंगे। लीजिए वो आके। क्या हो रहा है? कौन है? जनाब मैं। जी जनाब को सबसे मिला रही थी इशरत से? कहाँ है इशरत? यही मासूम मुदस्सर सभी लोग, आप भी मिल लीजिए। अरे मासू, सलाम मुदस्सर भाई, कैसे हैं आप? आप सब बढ़िया है। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर जनाब, जिगरा को देखने आए हैं। हाँ हाँ, जिगरा ठीक है एकदम। जी ठीक है, आप जाइए। सलाम। हाँ हाँ, तू भी जा। मैं? अरे तुम्हें नहीं, इशरत को बोल रही हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। इशरत जरा सामने तो आ। जनाब, ये इशरत है, इसने कुएं में कूद के खुदकुशी कर ली। अरे पागल, अब तुम बिस्तर पे सोया कर, क्या बर्फ में भीगी घूमती रहती है? बात तो सही कह रही है नफीसा, देखो अपनी हालात देखो। चलो अब जाओ तुम। हाँ हाँ, जा यहाँ से। कुएं में सो जाओगे। अरे कुएं में कैसे सोएगी वो? अरे उसको जहाँ सोना है उसको सोने देना, और वैसे भी यहाँ से तो ज्यादा गर्म कुएं में है ना। वो भी जिद्दी, तू भी जिद्दी, अब जो जिसको जैसा करना है वो वैसे करे। चलो जाओ इशरत। जनाब, अब यकीन आ गया आपको? हाँ हाँ हाँ, सब यकीन आ गया। ये आप जो कह रही हैं वो सब सच है। गुलाम रसूल जो कह रहा है वो भी सब सच है। जो रूहें हैं सब सही है। चलो गुलाम, चाबी निकालो, चलो चलते हैं हम लोग। जनाब अभी तो तूफान आ रहा है ना। अभी कैसे जा सकते हैं आप? अरे क्या प्रॉब्लम है? अरे आपने बोला था कि आपका बच्चा बीमार है, उसको देख लेने के लिए मैंने उसको देख लिया ना। फिर आप बीमार पड़ गई, फिर मैंने आपको भी देख लिया। अब क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला रूहों से भी मिलने के लिए, मैं रूहों से भी मिल लिया। अब जाने गुलाम, तुम मेरी शक्ल क्या देखो, चाबी निकालो ना। तूफान चल रहा, अंधेरे में कैसे जाएंगे आप? मैं चाबी लेके आता हूँ जनाब। चलो। जनाब, जिगरा उठ नहीं रहा। जी? ये उठ नहीं रहा। हाँ हाँ, उठ जाएगा। ये उठे तो क्या खिलाऊं? अरे कुछ भी खिला दीजिएगा। कोई परहेज? हाँ, कोई परहेज नहीं। मसाला खिला दो, गोश्त खिला दो, कुछ भी खिला दो। अरे यार, गोश्त खिलाइए, मसाला खिलाइए, गोश्त में दबाकर मसाला खिलाइए, डीप फ्राई करके खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
खिला दीजिए बस। अरे गुलाम कहाँ गया? गुलाम चाबी लेकर आओ। आया जनाब। चलिए जनाब। चाबी लाओ। अरे कौन है ये? जनाब है डॉक्टर जनाब। ये और डॉक्टर? इसे तो इतना भी पता नहीं कि बच्चे को दूध पिलाते हैं, गोश्त नहीं खिला सकते। मैंने जब इससे पूछा तो कहता है गोश्त खिला दो, और इसने मुझे भी बहलाने की कोशिश की। कह रहा था अपना घर छोड़ के शहर चले जाओ और अपना इलाज कराओ। अरे ये डॉक्टर नहीं है, ये कोई धोखेबाज है। ये हमारे जिगरा को यहाँ मारने आया है। बड़बड़ाना तब समझ में आ जाएगा सब। सॉरी, तो मुझे 1 मिनट दो उनके साथ। नफीसा जी प्लीज आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए। नफीसा जी प्लीज आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए। नफीसा जी मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी का भी नुकसान करने नहीं आया हूँ। आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए। दे दो ना नफीसा। अरे इस बच्चे को कोई नुकसान कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है इस बच्चे को कोई नुकसान? ये बच्चा है, ये कहाँ से आपको बच्चा दिखता है? कहाँ से खाता है, कहाँ से पीता है? अरे सुसु कहाँ से कराती हो इसको तुम? बॉडी कहाँ से कराती हो? ये बच्चा नहीं बेजान है। जनाब नफीसा। जनाब 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 नफीसा ये क्या किया तुम? जनाब उठिए जनाब। जनाब आप ठीक है ना जनाब? नाम तो मुझे बात क्यों रखता है? हाथ खोलो मेरा। मेरी बात सुन लीजिए गुलाम जनाब। पहले हाथ खोलो। मैं प्लीज मैं यहाँ पर किसी का नुकसान पहुँचाने नहीं जनाब मेरी एक बार बात तो सुन गुलाम लीजिए। गुलाम प्लीज मेरा हाथ खोलो। मेरी एक बार बात सुन लीजिएगा फिर। जनाब गुलाम मैं यहाँ से जाकर किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। जनाब मेरी यहाँ पर जो भी हो मैं यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज मैं मेरा हाथ खोलो। मैं खोल रहा हूँ जनाब। क्या तुम्हारा क्या प्लान है? क्या करने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है जनाब, एक बार बात सुन लीजिए जनाब। जनाब हमने मेरी बीवी के हालात देख लिए थे जनाब। 3 साल पहले जो अटैक के बारे में बता रहा था मैं आपको, वो हमारे गांव का अटैक था जनाब, जिसमें सारे पूरे गांव वाले खत्म हो गए। हमारा छोटा 6 महीने का बच्चा मर गया जनाब, और वो चीज सह नहीं पाई। वो नहीं सह पाई और इस गुड़िया को अपना बच्चा समझने लगे जनाब। जनाब प्लीज एक बार नाटक कर दीजिए जनाब, एक बार नाटक कर दीजिए। मैं अपनी बीवी से अलग नहीं रह सकता जनाब, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसको इस हालात में नहीं देख सकता जनाब। एक बार मान लीजिए कि हाँ ये बच्चा है, मेरी बीवी जो भी बोल रही है वो सच है जनाब। मुझे गाँव वापस छोड़ श्रीनगर छोड़ देना। छोड़ दूंगा जनाब, कहीं भी आप बोलेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा मेरे हाथ खोलो। जनाब। खैर जनाब वो आ रही है जनाब, नाटक कर दीजिएगा जनाब। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है ना? हाँ। देख नफीसा ठीक हो गया हमारा जिगरा। अले ले 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 ये तो बहुत ठीक हो गया ये तो। और यहाँ कश्मीर में बच्चे कितनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, है ना जनाब? है ना? देख अरे क्या लीजिए। खिलाते हो तुम लोग? कुछ नहीं खिलाते हैं जनाब, इसको हम दूध खिलाते हैं। हमारा जिगरा ठीक हो गया। हमारा जिगरा बिल्कुल ठीक हो गया। हेलो नफीसा। बिल्कुल ठीक हो गया हमारा जिगरा। हेलो, मेरा नाम चंद्रांशु है और मैंने डॉक्टर सिद्धांत कौर का कैरेक्टर प्ले किया था। मैं साधना सिंह और मैं नफीसा के कैरेक्टर। सलाम, मेरा नाम आदित्य है और मैंने गुलाम का कैरेक्टर प्ले किया है।